मैं अभी आगरा के अंगूठी गांव में हूँ। मेरे साथ में ओम प्रकाश जी। नमस्कार ओम प्रकाश जी। जी, नमस्कार। अभी आपने ये जो चारा लगा रखा है, हरा चारा, हाँ जी। तो ये कौन सा बहुवर्षीय हरा चारा आपने लगा रखा है? जी, हमने ताइवान जायंट किंग बहुवर्षीय चारा लगा रखा है। ताइवान जैन किंग आपने लगा रखा है। बहुवर्षीय चारे की बात करूँ या नेपियर चारे की बात करूँ तो इसमें कईयों वैरायटी आती है। हाँ जी, बिल्कुल। आपको जानकारी होगी उनकी। बिल्कुल, इसमें तो 40 तरह की वैरायटियाँ होती हैं। कौन-कौन सी? रेड नेपियर, हाँ। हाफ रेड नेपियर, हुँ। मक्का क्रॉस नेपियर, बाजरा नेपियर, गन्ना क्रॉस नेपियर, कई सारी वैरायटी हैं। तो आपने मुझे बताया कि भैया 40 नेपियर ग्रास में 40 वैरायटी होती है और 40 में से भी आपने मुझे बताया रेड क्रॉस है, मक्का क्रॉस हाँ जी। है और भी दूसरी हैं। आपने तो फिर ये सारी वैरायटी लगा रखी हैं या केवल एक ये ताइवान जैन किंग ग्रास लगा रखी है? जी, मैंने एक साल ये 4-5 तरह की वैरायटी लगा के देख चुका हूँ। हुँ। उनमें समस्याएँ आ रही थी। जैसे रेड नेपियर है, हाँ, हाँ। उसमें काफ़ी सारी खुजली होती थी। अच्छा, और मक्का क्रॉस है, उसकी ग्रोथ कम थी, उसमें जूस कम था, रस। अच्छा। और मुझे सबसे बढ़िया ये ताइवान जायंट किंग लगी, इसको ही मैंने फिर आगे बढ़ाया है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें ऐसे घूम रहे हो, हाँ जी, ऐसे देखिए, आप अगर घूम रहे हो, तो इसमें आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। और अगर आप इसकी स्टिक तोड़ के मुझे दिखाओगे या स्टिक निकालोगे तो आपका आपके हिसाब से इसमें जूस भी काफ़ी अच्छा निकलेगा। हाँ जी, ये देखिए, तो ये गूदेदार हरा चारा है। हाँ, तो ये दोनों चीज़ जो देख है आपको मक्का क्रॉस में और रेड क्रॉस में देखने को नहीं मिली थी। जी, ये देखिए, रसीला हो हरा चारा होता है, मीठा भी होता है ये अच्छा। 20%। और इसमें प्रोटीन जो है 18% होता है। प्रोटीन भी 18% होता है। हाँ, पशु आपका एक दाना नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। मैंने सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं भैया अगर नेपियर ग्रास लगा लो तो आपका जो दाने का खर्चा है या अन्य जो अलग से हमें प्रोटीन्स, कैल्शियम या मिनरल्स पशुओं को देने होते हैं, हाँ जी, उनका खर्चा भी कम हो जाता है। बिल्कुल कम हो जाता है। इससे आपका दाना दरिया जो कैल्शियम है आपको 50% देना है। 50%। हाँ जी, मतलब जो आजकल हमारा किसान पशुपालन में अतिरिक्त खर्चे हैं चारे के ऊपर, हाँ जी। उनसे परेशान है, तो वो अपना खर्चा भी इस ताइवान जॉइंट किंग ग्रास से कम कर सकता है। बिल्कुल कम कर सकता है, इससे आधा हो जाता है सारा खर्चा। अच्छा, हरे चारे की बात करें, तो हमारा जो किसान है, जैसे मान लो सर्दियों में बरसीम करेगा, हाँ, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ज्वार है, ज्वार बाजरा है, करेगा। चरी है, ये करेगा। हाँ जी। तो इसको लगाने के बाद में जो है उसको लगातार हरा चारा मिलता रहता है कि इसमें भी कुछ गैप हो जाता है? इसमें लगातार हरा चारा मिलता है, थोड़ा बस जो दिसंबर, जनवरी के महीना आता है, हुँ, उसमें ये बरसिम जैसी ग्रोथ तो इसकी चलती रहती है। अच्छा। बरसिम जो 1 डेढ़ फीट की होती है, हुँ। इस हिसाब से ये चलती रहती है। बाकी जो लंबाई आती है इसकी फरवरी से स्पीड पकड़ लेती है ये। अधिकतम इसकी हाइट कितनी जाती है, अगर इसकी बात हाइट करूँ तो? 12 से 14 फीट जाती है। 12 से 14 फीट। हाँ जी। एक आइडियल हाइट चारा काट के खिलाने की पशु को कितनी हाइट पे जो है इसको खिलाना चाहिए काट के? इसको देखो जी, बकरियों के लिए तो आप उसे 3-4 फीट से चालू कर सकते हैं काटना। मतलब अभी ये जो ये लोग हाइट है, हाँ जी, ये इस समय बकरियों के हिसाब से बढ़िया हाइट है। इस बिल्कुल। समय आप बकरियों को हाँ, बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जो बड़े-बड़े बकरी फार्म ट्रेनिंग लेके खोल रहे हैं, हाँ, वो ये चारा लगा लेंगे तो उनका काफ़ी सारा खर्चा बचेगा और ये बहुत ही पौष्टिक और संतुलित आहार होता है, हरा हुँ, चारा। अच्छा। तो आपको 3 से 4 फीट की लंबाई पे इसे काटेंगे, हुँ, तो ये हार्ड नहीं होता है ज़्यादा। हाँ, बकरियों के लिए मुलायम हरा चारा दिया जाता अच्छा, है। अच्छा। मुलायम जो हरा चारा बकरियों की आवश्यकता होती है, उसको आसानी से दे सकते हैं। हाँ जी। गाय-भैंस की बात करूँ, तो गाय गाय-भैंस के लिए और कितनी हाइट पे काटना गाय चाहिए? भैंस के लिए आप इसको 6-7 फीट से स्टार्टिंग कर सकते हैं और हुँ, 10-12 फीट तक उसे खिला सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट 10-12 फीट ही जाती है या उससे ज़्यादा भी जाती है? ऊपर जाती है, पर वो उधर ऊपर जाके थोड़ा टाइट हो जाता है। थोड़ा टाइट हो जाता है। अच्छा, एक समस्या और हरे चारे में देखने को मिलती है, जैसे हम ज्वार लगाते हैं, हाँ जी। तो वो जैसे उसको काना बोलते हैं, भैया कानी पड़ गई या हाँ, जो कीड़ा लगने की समस्या रहती कीड़ा है। लगने की समस्या, उसमें लाल-लाल धब्बे हुँ, आ जाते हैं, कीड़ा गिड़ार जिसे कब्बाई बोलते हैं, गिड़ार, हाँ, हाँ। वो आ जाती है। वो समस्या इस चारे में बिल्कुल भी नहीं है। इस चारे में ताइवान जेंट की ग्रास में नहीं है। हाँ जी। अच्छा, नेपियर की दूसरी ब्रीड की बात करें तो किसी ब्रीड में इस तरह की समस्या रहती है कि कीड़ा नहीं, ये लगने की? कीड़े वाली समस्या तो किसी भी नेपियर में नहीं है, परंतु उनमें अन्य समस्याएँ हैं, जैसे हाँ, खुजली है, ग्रोथ कम होना है, हाँ। जूस की मात्रा कम है, हुँ, हुँ। तो ये समस्या इस वैरायटी में नहीं है। मतलब इस वैरायटी में तो कीड़ा लगने की समस्या है, हाँ जी, जूस भी भरपूर है, बिल्कुल, ग्रोथ भी अच्छी मिलती है और जो संतुलित आहार के रूप में कहें तो पशुओं के लिए पूरा संतुलित मिलता है। आहार भी है।
लगाने का सही समय क्या रहता है इसका? लगाने का इसका समय फरवरी से अक्टूबर नवंबर तक चलता है। फरवरी से अक्टूबर और नवंबर तक। दिसंबर में या जनवरी में क्यों नहीं लगा सकते हैं इसको? दिसंबर जनवरी में थोड़ा ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हुँ, इस वजह से नहीं लगाते हैं लोग। ज़्यादा सर्दी की वजह से। हाँ, अगर लगाना चाहें तो लगाया जा सकता है। अभी सर्दी तो केवल नॉर्थ भारत में ज़्यादा रहती है। पूरे राज्य पूरे हाँ, ये भारतवर्ष की बात बात भी करो सही तो है आपकी। जैसे जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हुँ, वहाँ पे इसे नवंबर तक लगा लें। अच्छा, और जैसे पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे ये 12 महीने कभी भी लगा सकते हैं। कभी भी लगा सकते हैं। हाँ, एक बार लगाने के बाद में ये जो है इसकी जो चारा काटने की अवधि है, कितने समय बाद हम चारा काट के पशुओं को खिला सकते हैं? पहली कटाई इसकी 2.5 महीने पे आती है, फिर 50-50 दिन पे आप इसको काट सकते हैं। 50-50 दिन पे फिर इसको कटाई कर सकते हैं। साल भर में टोटल कितनी कटाई कर सकते हैं? 4 से 5 कटाइयाँ साल भर में आती हैं। साल भर में 4 से 5 कटाइयाँ आती हैं। हाँ जी। तो ये कितने-कितने फीट की कटाई होती है जो हमें च 4 या 5 कटाई साल भर 4 में मिल जाती है? कटाई आपकी 10 से 12 फीट की आएँगी, हुँ, और थोड़ा कम हाइट की लेंगे तो 5-6 आ जाएँगी। मतलब अगर हम 8 फीट पे कटाई लें तो 5-6 मिल जाएँगी हाँ, और 10 से 12 पे लें तो 4 कटाई हाँ मिलेंगी। जी। 1 एकड़ में पहली कटाई से हमें करीब-करीब कितना चारा मिल जाता है? 1000 से 1500 कुंटल के करीब रहता है पहली साल। 1000 से 15 कुंटल के आस-पास रहता है। अगर कोई छोटा पशुपालक है, मान लो 1 या 2 जानवर हैं उसके पास में, हाँ जी। तो उसके लिए कितनी जगह में लगाना पर्याप्त रहेगा कि भैया इतनी जगह में लगा लें तो उसका काम चलता रहेगा? 2 पशुओं के लिए इसे जैसे कहीं बीघा है, 1 एकड़ में 5 बीघा होते हैं बहुत सी जगह एरिया ठीक में, है, ठीक तो है। वो 1-1 बीघा से शुरुआत कर सकता है। 1 बीघे से शुरुआत कर हाँ, सकते हैं। वहाँ एकड़ उस के 5वें हिस्से से हाँ जी, शुरुआत की जा सकती है 1-2 पशु के लिए। बिल्कुल, उसमें 2000 कलम उसकी लगेगी। 2000 कलम हाँ जी, और 1 एकड़ में 1 एकड़ में 12,000 कलम है। 1 एकड़ में 12,000 कलम। हाँ, तो 12,000 कलम का करीब कितना खर्चा आ जाता है? 12,000 कलम का 12,000 रुपए रहते हैं, और प्लस भाड़ा अलग से रहता है। भाड़ा अलग से रहता है। तो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी ये? ये हमारे पास से मिलेगी, फ़ोन नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगरा से हम रहने वाले हैं यहाँ से। क्या नंबर है आपका? 63 95 48 0590। तो भैया ये ओम प्रकाश जी का नंबर है और आप भी अगर इस बहुवर्षीय चारे का नेपियर ताइवान जेंट किंग घास का जो है लगाना चाहते हैं अपने पशुओं के लिए, तो इसकी जो है स्टिक लगती हैं, इसकी कलम लगती है और इस कलम को लेने के लिए जो नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कॉल करके इनसे जो है संपर्क कर सकते हैं और लगाने की पूरी जानकारी आपको इनके द्वारा बता दी जाएगी, किस तरह से लगाना है, कब पानी देना है, कब खाद देना है और लगाने का सही समय क्या रहता है, लगाते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी आपको ओम प्रकाश जी से मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात आपके पशुओं के लिए जो हरे चारे की समस्या है और साथ ही साथ चारे पे होने वाले खर्चे की समस्या है, वो दोनों चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी। एक तो आपका हरे चारे पे होने वाला खर्चा कम हो जाएगा, साथ ही साथ आपके पशुओं के लिए पूरे साल भर आपको जो है हरा चारा मिलता रहेगा।